कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। पूजन का तिर्यंचों को भी निषेध नहीं है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ जैन परंपरा में आत्म कल्याण का मार्ग, हमारे यहाँ तो क्षेत्र सम्यक दृष्टि हो जाए तो कहते हैं पै सुरनाथ जजे, हाथी सम्यक दृष्टि हो जाए तो स्वर्ग से देव उतर करके आ जाएं उसे देखने के लिए। तो बातें बड़ी गजब गजब की है। स्वर्ग के देवता लोग सम्यक दृष्टियों की महिमा गाते हैं। गेही पेग रेमेन रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। गजब गजब की बातें हैं। दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं और चरित्र मोहवश लेश न संयम, लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। लेश मात्र भी संयम नहीं होने पर भी देव लोग जय जयकार करते हैं, तो फिर जिसने संयम अंगीकार कर लिया हो उसकी तो बात ही क्या है। ये तो प्राणी मात्र के लिए ये वीतरागता की चर्चाएं। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, ये जो प्राणी मात्र के लिए वीतरागता की बातें हैं, हर जीव सुने, हर जीव समझे। जो सुनेगा, जो समझेगा उसका कल्याण होगा। जिस परिवार में, जिस घर में ये बातें चलेगी उस घर में उद्धार हुए बिना नहीं रहेगा। ये तो उद्धार का मार्ग है, ये तो कल्याण का मार्ग है, ये तो साधना का मार्ग है, ये तो भगवान बना देने का मार्ग है। अरे ये तो प्राणी मात्र में भगवान देखने की विधि है। हर जीव को भगवान देखता है। क्या समझ में आ गई क्या बात? हर जीव में भगवान देख रहा है। हम कैसे किसी की निंदा और आलोचना करें? कोई बात नहीं। पूजनीय तो संयम ही है। अब तो ऐसी है। देखो, महिमा होती है सम्यक दृष्टियों के प्रति देवों के हृदय में, ऐसी बात है। देखिए लिख रहे हैं ये जो भावी, ये जो आहार दान देने की जो बात है, ये तो आहार दान की अनुमोदना की बात है भाई साहब। जो पशुओं ने जो की ना वहाँ ऋषभ देव स्वामी के प्रकरण में, वहाँ तो चारों पशुओं ने आहार दान की अनुमोदना की है। तिर्यंच कोई आहार दान थोड़ी ना दे सकते हैं। पशु गति के जीव आहार दान थोड़ी ना देंगे, लेकिन आहार दान की अनुमोदना से वे आहार दान के विशेष फल को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर पूजन का तिर्यंचों को भी निषेध नहीं है। अनेक तिर्यंच भी श्री जी की भक्ति, स्तुति और पूजन करने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। पूजन की फल प्राप्ति के विषय में एक मेंढक की कथा सर्वत्र जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कहा भी गया है मेंढक की कथा। कथा सुनिए साहब, मेंढक की कथा। मेंढक की क्या कहानी है सुनिए आपने सबने। कहाँ सुनिए? महावीराष्टक का श्लोक है, शायद चौथे नंबर का श्लोक है महावीराष्टक का। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु न। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। बहुत सुंदर पंक्तियों में वहाँ कह दिया गया, यद अर्चा भावेन। यत माने जो, अर्चा भावेन पूजन करने के भावों से। कौन? दरदुर मेंढक, मेंढक। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, उत्साहित मन से प्रसन्न चित्त होकर के कर लो। जिनवर की पूजन पुस्तक का फ्रंट कवर है, फोटो कवर उसका फ्रंट फोटो है। क्या लिखा है? नरेश जी लोहाड़िया साहब, आपकी किताब के कवर की चर्चा चल रही है। देखो क्या लिख रहे हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, प्रमुदित मन वाला दरदुर मेंढक यह क्या हुआ? क्षणाता शीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधिम। ओह, अनेक प्रकार के गुणों के समूह और निधियों से समृद्ध ऐसे स्वर्ग को वो भक्ति और पूजन के परिणामों से जाता हुआ मेंढक क्षण मात्र में प्राप्त कर लेता है भाई साहब। क्षण मात्र में क्या चमत्कार है भाई साहब।
बोलो। अरे भक्ति के जो परिणाम हैं, पूजन के जो परिणाम हैं, ये जो भक्ति और पूजन करने के परिणाम है, उन परिणामों का ही ऐसा उत्तम फल मिलता है कि वे अल्प काल में गुण गण से समृद्ध अनेक प्रकार की देवियाँ, उनका परिवार, उनका परिकर, बाल बच्चे नहीं, परिवार कहलाता है उनका, जिसमें वो सब होते हैं, उनके अनेक प्रकार की देवांगनाएं, सेवक, दास, दासी, सब ऐसी समृद्धि स्वरूप देवगति को वो प्राप्त कर लेता है। सबके पास में मालूम है घटना, सबकी सुनी हुई है, नीचे भी बतलाने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे अपन, नीचे उस घटना को भी पढ़ेंगे। गुणगण समृद्ध सुख निधि लभंते। तो फिर बात कहना चाहते हैं, बात क्या कहना चाहते हैं वहाँ भागचंद जी साहब कहना चाहते हैं, क्या लिखते हैं भागचंद जी साहब? अरे बड़े अद्भुत थे, ईसागढ़ के रहने वाले थे भागचंद जी साहब, महावीराष्टक जिन्होंने लिखा है, गजब के भजन इनके माध्यम से लिखे गए, भागचंद जी साहब के माध्यम से। हमारे जयपुर की घटनाएं, टोडरमल जी के मंदिर की, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्या बताएं, और लेकिन एक से एक आध्यात्मिक भजन, आध्यात्मिक रचनाएं इनके माध्यम से लिखी गई। और ये एक बार इधर आए जयपुर, ईसागढ़ के रहने वाले थे, पास में ही आध्यात्मिक भजन वगैरह लिखते थे। एक बार आए जयपुर, और जयपुर टोडरमल जी का मंदिर, तेरापंथी बड़ा मंदिर प्रसिद्ध, बहुत बरसों पुरानी घटना है, और पीछे आकर के बैठ गए प्रवचन सभा में, बहुत ऐसे कमज़ोर से, जीर्ण शीर्ण से, मतलब हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर से व्यक्ति से दिखाई दी। इस तरह से प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में इन्होंने भजन गाया। क्या जब सुनो, जब भजन गाया ना इन्होंने, क्या दिनेश सिंघई जी साहब, जब इन्होंने भजन सुनाया तो सभा में बैठे हुए लोगों ने बड़ा अच्छा लगा, और सभा में बैठे हुए फिर लोगों ने बाद में कही कि अरे ये तो भागचंद जी का लिखा हुआ भजन है। क्या आपको कैसे पता? आपको याद था? ये तो भागचंद जी साहब का लिखा हुआ भजन है, कविवर भागचंद जी का। फिर उन्हें बाद में, मतलब जब उनसे पूछा, आग्रह किया, तो उन्हें ये बात कहनी पड़ी कि वो भागचंद जिनका ये भजन है वो मैं ही हूँ। माने आप देखो कैसी स्थिति बन जाती है। उन्हें कोई नहीं जानते थे, बहुत सीधे साधे सादगी से रहते थे। क्या माने ऐसी सादगी से रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी माने उनके द्वारा लिखी जो रचनाएं हैं, वो कितनी रचनाएं, भजन कितने प्रसिद्ध और लोकप्रिय। महावीराष्टक तो कितना लोकप्रिय है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये जो कितना प्रसिद्ध है, बहुत चलता है। ये तो संस्कृत की कितनी उत्कृष्ट रचना है ये, और गंभीर भाव भरे हुए हैं। माने इनके भावों की गहराई देखो। तो अब मैंने एक श्लोक संभवतः समय सार के प्रवचनों में दर्पण का उदाहरण देते समय, समय सार 15वीं गाथा की व्याख्या में ही मैंने वो बतलाया था। मैंने उसमें क्या था, पहला ही जो श्लोक है भागचंद जी का लिखा हुआ, दर्पण चैतन्य के मुकुर इव भावाश्चिद चिता, ऐसी पंक्ति है ना, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चिता, ये ऐसा उसी का श्लोक है चौथे नंबर का, जिसमें ये जो बात कही है पूजन करने के भावों से वो मेंढक चला गया और सुनो पैर के नीचे कुचल गया। परिणाम उज्जवल थे ना, सारा खेल परिणामों का है भाई साहब, सारा खेल भावों का है, सारा खेल परिणामों का है। आप बैठे कहाँ हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। आपके पास में कोई रत्न भर 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 करके चढ़ाने की सामर्थ्य भले ही नहीं हो, नहीं है आपके पास में रत्न चढ़ाने की सामर्थ्य, लेकिन परिणाम यदि आपके उज्जवल हैं, अरे धन्य हैं आप, धन्य हैं वे जीव जिन्हें पूजन करने के परिणाम आते हैं। क्या 86 रचनाएं बतला रहे हैं उनकी आज तक, बोलो क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जीव जिन्हें पूजन करने का परिणाम आता है, धन्य है वे जीव जिन्हें इस तरह का भाव आता है, धन्य है वे जीव जिन्हें इस तरह का मन होता है। बोलो कि हम भी पूजन करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे, कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन पूजन करने का जो परिणाम है, अरे अष्टमी का पर्व चल रहा है, अरे अष्टमी का दिन है, अरे चतुर्दशी का दिन है आज तो, अरे आज तो पूजन करके आऊँगा, धन्य महसूस करते हैं। अरे भैया जिसे भगवान बनने की इच्छा हो उसे भगवान पसंद नहीं आएंगे क्या? मुझे ये बात तो बताओ, भगवान किसे पसंद आते हैं?
जिसे भगवान पसंद है उसे भगवान की पूजन भी पसंद होगी, जिसे भगवान बनना पसंद है उसे भगवान भी पसंद होंगे, जिसे भगवान पसंद होंगे उन्हें भगवान की भक्ति भी पसंद होगी, उन्हें भगवान का स्वरूप भी पसंद होगा, उन्हें भगवान की पूजन भक्ति करने का परिणाम भी आएगा। कैसे नहीं आएगा? बोलो, ये जो बातें कही गई है, ये कितनी सुंदर सुंदर बातें कही गई है, कैसे नहीं आएगा परिणाम? अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि एवं ज्ञानी जीवों को ही सच में भगवान की पूजन भक्ति करने का सच्चा परिणाम आता है। भगवान जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करने का सच्चा परिणाम यदि किसी को आता है तो ज्ञानियों को ही आता है। ज्ञानी भगवान की सच्ची पूजन करते हैं। कौन करे पूजन? बाकी जगत के जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पूजन के नाम पर पूजन का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, पूजन का प्रदर्शन करते हैं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं मन में रख करके पूजन करते हैं। स्वार्थ भरा रहता है पूजन करने में। विधान रचाएंगे, विधान कि मन में क्या बैठा है जरा ये देखिए आप। भैया मन नहीं, मन में यदि खोट है तो पूजक सच्चा नहीं है, और मन में यदि पवित्रता है तो वो पूजक सच्चा है। बोलो, बातें कितनी सुंदर सुंदर कहते हैं यहाँ पर हैं। चलिए, प्रसिद्ध है ये सब बातें जैन शास्त्रों के अंदर जो लिखी गई है। इसी कथा के संदर्भ में एक श्लोक यहाँ आया है, उसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत भेकः प्रमोद मत कुसुमे नैकेन राजगृहे। देखिए, अरहंत भगवान के पूजा के महात्म्य को राजगृही नगरी में एक फूल की पंखुड़ी को ले जाने वाले मेंढक ने देव पर्याय पाकर समव शरण में समस्त सज्जन पुरुषों के समक्ष प्रकट कर दिया। सारे समव शरण में बैठे हुए देवगण देखने लग गए, ये अचानक ये जीव कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। समव शरण में बैठे हुए जीव अचानक देखने लग गए। क्या कह रहे हैं? देखिए कैसी भक्ति होती है। कहाँ पहुँच गया है वो व्यक्ति? राजगिरी नगरी में फूल की पंखुड़ी को लेकर के जा रहा था। ना समझता, तिर्यंच गति का जीव था, सैनी पंचेंद्रिय, भक्ति की भावना थी। पूर्व भाव में वो सेठ का जीव था। आपने सुनी है पूरी कथा, वो कथा यहाँ सुनाने का अवसर नहीं है। जिनेंद्र भक्त सेठ नागदत्त जो भी उसका नाम था, जिनेंद्र भक्त के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। सब जगह पर ऐसे सेठों की चर्चा। भक्त थे जिनेंद्र भक्त सेठ, मर करके वही तेल घी कम हो गया और सामायिक करते करते पानी पानी करते हुए मर गया। ये उसी मेंढक की चर्चा चल रही है, ये वही मेंढक है। और लेकिन परिणाम तो उज्जवल थे ही, पहले तो उज्जवल थे ही, बीच में बिगड़ गए थोड़े से, कोई बात नहीं, धोखा खा गए, थोड़ा सा चूक गए सेठ जी, और मर करके बावड़ी में मेंढक हो गए। और आज फिर वही जाति स्मरण हो गया, पूर्व की बातें याद आ गई, भक्ति याद आ गई, जिनेंद्र देव याद आ गए, सेठानी याद आ गई, उसके प्रति वो मोह भाव भी जागृत हो गया। समव शरण की चर्चा, जब राजगिरी में समव शरण आया है जिनेंद्र भगवान का, ऐसी जब भक्ति के परिणाम आवे तो वो तो मुख में अब क्या करें, तो उछलता उछलता चलता है। पूर्व के संस्कार साथ में थे राकेश जी साहब। फिर क्या हुआ, वो मुख में पंखुड़ी दबा करके वो जा रहा था, और फिर वह श्रेणिक के हाथी के पाँव के नीचे मर गया था। किंतु भक्ति भाव से महावीर स्वामी को चढ़ाने के लिए कमल पंखुड़ी मुख में ले जा रहा था, अतः मरकर देव हुआ और तुरंत समव शरण में जाकर भगवान की पूजा की महत्ता प्रकट की। ओ धन्य है भैया, ओ धन्य है, अनंत भगवान की पूजन करने के लिए समव शरण में पहुंच गया। क्या है ना, सागर धर्मामृत में इस बात का समर्थन पाया जाता है। सागर धर्मामृत ये कह रहा है, इस बात का समर्थन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी थी, चला गया वो, और कहाँ मर गया रास्ते में। आप देखिए, मर भी जाएं पूजन करने के परिणामों से जाते हुए व्यक्ति की यदि दुर्घटना भी हो जावे तो कोई बात नहीं। राजकुमार जी अजमेरा साहब पूजन भक्ति के परिणामों से जा रहे थे, अरे
समविशरण में जा रहे थे, अरे पंच कल्याणक में जा रहे थे, अरे शिविर में जा रहे थे, शिविर के परिणाम थे और रास्ते में दुर्घटना हुई और देवलोक गमन हो गया, कोई बात नहीं, अरे यहाँ क्या शिविर में जाकर के विद्वानों को सुनेंगे, ये तो उज्जवल परिणामों से गए हैं, ये तो वहां जाकर देव पर्याय को प्राप्त करके अब वहां चले जाएंगे। तिर्यंच गति के जीवों की चर्चा चल रही है राजेश जी साहब। तिर्यंच गति के जीव हैं, यहाँ क्रिया नहीं देखी जाती है, यहाँ भाव देखे जाते हैं। तिर्यंचों की क्रिया मायना नहीं रखती है, तिर्यंचों के तो भाव देखे जाते हैं। अभी बराबर सब बातें समझाएंगे आगे चल के, एक एक चीज समझाएंगे, पीछे भी कह चुके हैं। पूजन तो प्रासुक द्रव्यों से की जानी चाहिए, आगे चल करके फिर बतलाएंगे द्रव्य कैसे होनी चाहिए, हिंसा का पोषण नहीं होना चाहिए, है ना, सब और खुल करके कहेंगे महाराज साहब, बहुत दृढ़ता से इन बातों को खोलेंगे। देखिए मेंढक की कथा अब चूंकि यहाँ लिखी है तो अपन यहाँ पढ़ ही लेते हैं इस मेंढक की कथा को, जो बातें लिखी है उन्हें पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। विपुलाचल पर राजगिरी नगरी, विपुलाचल नाम का पर्वत, राजगिरी नाम की नगरी है, विपुलाचल नाम का पर्वत है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का समविशरण आया हुआ था। और हमें मालूम है प्रथम देशना भगवान महावीर स्वामी की वहीं खिरी थी, विपुलाचल पर प्रथम देशना। 66 दिन बाद समविशरण विहार करता हुआ वहाँ पहुँचा और वहाँ भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिरी थी। ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अभी सब आपकी कोई यदि किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो ना आप लोगों की इस तरह की, ये सब बातें, क्योंकि फूल पंखुड़ी वगैरह के संदर्भ में जो एक विकल्प खड़ा हो जाता है ना कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका समाधान करने वाले हैं महाराज साहब। अभी प्रकरण तो अभी पूरा लिखा ही नहीं है, जब पूरा लिखेंगे तो पूरी बात को क्लियर करेंगे ऐसे। और लेकिन जो लोग मंझधार में छोड़ करके बैठ जाएंगे वो उनकी तो नैया डूबेगी फिर तो, और तो क्या हो सकता है। इसलिए अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। ग्रंथों के संदर्भ में, शास्त्रों के संदर्भ में, स्वाध्याय के संदर्भ में सदा काल ही ये कहा गया है, ग्रंथों का स्वाध्याय आद्योपांत होना चाहिए, टूटत नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए, क्या छोड़े नहीं, नियमित रूप से चलने देवें, लाइन टू लाइन चलते रहें, पढ़ते रहें बराबर उसे, छोड़ नहीं देवें उसे। ये देखिए बता रहे हैं, आएगी बात। मेंढक की कथा, विपुलाचल पर अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का समविशरण आया और उसके समाचार से हर्षोत्फुल्ल होकर राजा श्रेणिक आनंद भेरी बजाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्री वीर जिनेन्द्र की पूजा और वंदना को चले। कौन चले, कौन चले? ये सब छोड़ छाड़ करके राजपाट आदि, अरे अरे होगा राजपाट, सारे वैभव लवाजमा चारों तरफ सूचना दो भैया, सब राजकाज कुछ दिन के लिए बंद किया जाता है, सब लोग वहाँ चलेंगे, सब समविशरण का लाभ लेंगे, पूरी बात कह दी पुरजोर से, हैं पूरे गांव को लेकर के चले। उस समय एक मेंढक भी जो कि नागदत्त श्रेष्ठी की बावड़ी में रहता था, नागदत्त श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का नाम है ना, जिनदत्त भी नाम आता है जगह जगह, जिनदत्त तो लिखते रहते हैं, यहाँ नागदत्त की बात कर रहे हैं। जिनदत्त, नागदत्त नाम का जो श्रेष्ठी था, उस नागदत्त श्रेष्ठी की बावड़ी में रहता था। नागदत्त उसका खुद का ही नाम था, सेठ का, और खुद के ही घर की बावड़ी थी, और जिसको अपने पूर्व जन्म की स्त्री भवदत्ता को देखकर जाति स्मरण हो गया था। पत्नी का नाम माने वो जो सेठानी थी ना, जो बार बार में उसमें वो डाल रही थी, घी डाल रही थी और घी का बर्तन लेकर के बैठ गई थी वहाँ पर, उस सेठानी का नाम था भवदत्ता, सेठ का नाम था नागदत्त, नागदत्त और ये भवदत्ता, इसे देखकर जाति स्मरण हो गया। सेठ जी तो मर करके अपने यहाँ की बावड़ी में पैदा हो गए, और बावड़ी में पैदा हो गए तो अब जैसे ही वो बावड़ी में पानी लेने के लिए आई तो उसे देख करके इनको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण, पिछले भव की बात याद आने को जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। पूर्व भव की बात यदि याद आ जावे तो जाति स्मरण ज्ञान कहलाता है। स्मरण माने
रिकॉल करना है स्मरण में, तो पिछली बात याद ही आई है जब रिकॉल कर लिया गया है, मतलब वो चीज़ पुनः ज्ञान का विषय बन गई है और पुरानी पिछले जन्म की, इसलिए उसे जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण हो गया था। श्री जिनेंद्र देव की पूजा के लिए मुख में एक कमल की पंखुड़ी दबाकर उछलता और कूदता हुआ नगर के लोगों के साथ समूह शरण की ओर चल दिया। वो भी समूह शरण की तरफ बढ़ गया भैया, उछलता कूदता हुआ। वो भी बहुत उत्साहित था, चित्त में बहुत उसके भाव भरे हुए थे, बहुत भाव विभोर हो गया था। मार्ग में महाराजा श्रेणिक के हाथी के पैर के तले आकर वह मेंढक मर गया। ओहो हो, क्या करें, ऐसी स्थिति है भैया। हाथी के पैर के नीचे आ गया, क्या मर गया। देखो कहाँ कहाँ किस किस जीव की कैसे आयु पूरी हो जाती है। कौन जाने किसका अंत समय कहाँ आ जाए, कौन जानता मेरा अंत कब आ जाएगा। मैं तो उत्साह से जा रहा हूँ, अभी लौटूंगा, पूजन करके आ जाऊँगा, लेकिन जीवन पूरा होने का काल आ गया था, आयु पूरी हो गई थी और ये सब खेल खत्म हो गया, वह मर गया। और पूजन के इस संकल्प तथा उद्यम के प्रभाव से, क्योंकि अकाल मरण हुआ ना यहाँ, तो आयु तुरंत बंधी है, पहले की आयु बंधी हुई नहीं थी। इसको अकाल मरण कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की दृष्टि से वही स्वकाल मरण है, अकाल नहीं है, अपने ही काल में है। लेकिन जो आयु कर्म की उदीर्णा हुई ना यहाँ, अचानक आयु कर्म की उदीर्णा और अपवर्तन होकर के अचानक पूरी हो गई, इसे अकाल कहते हैं। तो अकाल में होता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो इस परिस्थिति में तुरंत उसी समय आयु बंध जाती है, उसी समय के परिणामों से। पहले की बंधी हुई नहीं थी। त्रिभाग का नियम यहाँ नहीं लगता है। जब एक्सीडेंटल डेथ होती है तब त्रिभाग में आयु कर्म के बंधन का नियम नहीं लगता, तो तुरंत आयु बंध गई, इमीडिएटली काम हो गया ये। तो फिर परिणाम कैसे थे? बोले परिणाम तो समूह शरण में जाने के थे, भक्ति के लिए जाने के थे, पूजन के लिए जाने के थे, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाने के परिणाम थे। तो बोलो कैसा कर्म बांधेगा वो, कैसी आयु बांधेगा। तो ये लिख रहे हैं, पूजन के संकल्प तथा उद्यम के प्रभाव से मरकर स्वधर्म स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में चला गया, भवनत्रिक में नहीं। देखो क्या लिख रहे हैं, देखिए, स्वधर्म स्वर्ग में महारिद्धि का धारक देव हुआ। ओहो, स्वधर्म स्वर्ग में महान रिद्धियों का धारक वो देव हो गया। फिर यह देव समूह शरण में आया और श्री गणधर देव के द्वारा उसका चारित्र लोगों को मालूम हुआ। हो, जैसे वो समूह शरण के अंदर आ गया ना, तो समूह शरण में आने पर उसके चारित्र के संदर्भ में, उसके भूतकाल के संदर्भ में, उसके पास्ट के संदर्भ में चर्चा होने लगी। अचानक कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो किसी व्यक्ति द्वारा पूछ लिया जाता है। उसके मुकुट पर स्वर्ग का देव था और तुरंत वहाँ सज धज करके तैयार होकर के, अंतर्मूर्त में तैयार होकर के, और वो सब तो समूह शरण में पहुँच गया। मुकुट के ऊपर उसके मेंढक का वो लगा हुआ था, निशान लगा हुआ था। बाद में महाराजा श्रेणिक भी वहाँ पहुँचे बहुत देर से, और महाराजा श्रेणिक ने भी पूछा, अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर ये कैसा ये हाईलाइट मेंढक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में सारी घटना चक्र आ गया। ये आज जो कथा हमने आपको सुनाई है और जो शास्त्रों में मिलती है, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचे हुए उस मेंढक की कथा का बखान भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में ही हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।